बलूचों की आवाज को दबा नहीं पाई तो जुल्म पर उतर आई है। बलूचिस्तान में बलूचों को अवैध हिरासत में लेकर मारा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी की दास्तां अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगी है। बलूचिस्तान की हकीकत दुनिया को नहीं पता चल पाए, इसके लिए शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट का फैसला किया। पाकिस्तान दूरसंचार विभाग ने इस बाबत 31 अगस्त तक सुरक्षा कारणों से इंटरनेट शटडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया। बलूचों ने इंटरनेट शटडाउन के फैसले को फ्रीडम पर हमला बताया। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि दुनिया पाकिस्तान का क्रूर रूप देख सके। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएलए बना पाक का काल, मुनीर ने लगाया आपातकाल। महरंग की आवाज से घबराई, पाक आर्मी हिटलर राज पर आई। बलूच तेल नहीं देने को राजी, मुनीर ट्रंप बने नाजी। बलूचिस्तान में मुनीर की इमरजेंसी। पाकिस्तान में बलोचों पर सेना का कहर जारी है। बलोचों की आवाज को पाकिस्तानी सेना दबा नहीं पाई तो जुल्म पर उतर आई। यहाँ बलोच लोगों को लंबे समय तक अवैध हिरासत में रखने के बाद मार दिया जा रहा है। बलोच कार्यकर्ताओं को जबरन गायब किए जाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। और ऐसे में बलोचों की आवाज और पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी की दास्तान दुनिया तक पहुँचने लगी है। दुनिया भर में बलोचों के समर्थन में आवाजें उठने लगी है। दुनिया भर में पाकिस्तान की थू-थू होने लगी है। और ऐसे में बलूचिस्तान की हकीकत दुनिया को नहीं पता चल पाए, इसके लिए शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान को लेकर बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि दुनिया से बलूचिस्तान की सच्चाई छिपाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट का फैसला किया है। दरअसल बलूचिस्तान में बलोचों के हमले से पाकिस्तानी सेना डर चुकी है। बलोच लड़ाकों के लगातार हमलों से पाकिस्तान सरकार की हालत खराब है। शहबाज और मुनीर आंदोलन को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बलोच लड़ाके पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। पाकिस्तान दूरसंचार विभाग ने इस बाबत 31 अगस्त तक सुरक्षा कारणों से इंटरनेट शटडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरनेट शटडाउन के फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में क्या करने जा रही है। वैसे पाकिस्तान में एक तरफ जहां सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया है, वहीं बलूच लड़ाकों ने रेलवे पटरी समेत उन जगहों पर हमला शुरू कर दिया है जिसे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। बलोचों के मुताबिक ये सेना और बलोच लड़ाकों के बीच सीधी जंग है। बलोचों ने इंटरनेट शटडाउन के फैसले को फ्रीडम पर हमला बताया है। बलोचों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि दुनिया उसके क्रूर रूप को देख सके। बलोच आंदोलन के समर्थकों का कहना है कि पहले आर्मी गलत तरीके से लोगों को फंसाती थी तो उसका लोग वीडियो बनाकर विरोध जताते थे। जबरन गुमशुदगी के खिलाफ लड़ने का एकमात्र हथियार इंटरनेट था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये भी सच है कि बलूचिस्तान में बलोचों ने एक नई लड़ाई की शुरुआत की है। बलूचिस्तान में सैन्य ठिकानों पर कब्जा पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बलूचिस्तान में इस साल के शुरुआती 6 हमलों में बलोचों ने 246 हमले किए। बलोचों के इन हमलों में 700 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। इस दौरान बलोचों ने बलूचिस्तान में 123 विस्फोट कर पाकिस्तान को दहलाया। बलोचों ने 58 दुश्मन एजेंटों को खत्म किया तो बीएलए ने 290 पाकिस्तानी जवानों को पकड़ने का दावा किया। बलोच लड़ाकों के निशाने पर खास तौर पाकिस्तानी सेना के जवान हैं, तो वहीं बलोचों ने पाकिस्तान सरकार के अफसरों पर निशाना बनाया। बलोच लड़ाकों का कहना है कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान का सामरिक महत्व गहरे पानी वाले ग्वादर बंदरगाह की मौजूदगी से है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीपीईसी की वजह से पाकिस्तान में अरबों डॉलर का चीनी निवेश आया है। बलोचों का कहना है कि उन्हें इसके लाभों से वंचित रखा गया है और उचित मुआवजे के बिना अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हिंसक हमले कर रहे हैं। बलोच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ हमले कर पाक आर्मी की कमर तोड़ दी है। बीएलए ने क्वेटा, तुर्बत, हरनई, मस्तुंग, पंजगुर, खुजदार, नसीराबाद और जाफराबाद में हमले कर मुनीर सेना को निशाना बनाया है। बलूचिस्तान में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पाक आर्मी की नींद उड़ गई है। बलोचों के कहर से
जहां बलूचिस्तान में मुनीर आर्मी थर-थर कांप रही है, तो वहीं बलोचों की आवाज को दबाने और बलूचिस्तान की सच्चाई दुनिया से छिपाने के लिए शहबाज मुनीर ने इंटरनेट बैन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरीके से बलूचियों पर लगातार प्रहार बरसाते अब मुनीर नजर आ रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान भी पूरी तरीके से अलग होने की मांग को लेकर प्रहार बरसाता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहरान मारी जो कि बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा एजीपी जैनी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मेहरान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे बेहतर वहां के हालात कोई नहीं बता सकता। जिस तरीके से बलूचियों को वहां पर सताया जा रहा है और जिस तरीके से उन पर प्रहार बरसाया जा रहा है, हालांकि बलूच के लोग भी बिल्कुल अड़िग हैं। जिस तरीके से वो लगातार इस पूरे जो सितम ढाए जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा, उससे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ किसी तरीके से आपने देखा कि तानाशाही या फिर हिटलर वाला अब रवैया अपनाया जा रहा है मुनीर की ओर से, और अब वहां पर इंटरनेट भी बैन कर दिया है लोगों को सताने के लिए। जी, आपके रिपोर्ट का मुझे ऑडियो नहीं आया तो मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं। जी, आपने हिटलर वाला कहा। आप देखिए, पंजाबी, हम तो शुरू से कहते रहे पंजाबी फैशिस्ट आर्मी और फैशिस्ट एस्टेब्लिशमेंट जो पंजाब का है, इन्होंने तो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए जो कुली कैंप्स कहते थे 70 से अभी तक मौजूद हैं। जी, मैस ग्रेव्स मौजूद हैं जो तूतक में थे, मैस ग्रेव्स। दूसरा बात इन्होंने कहा है कि हमने इमरजेंसी नाफिज किया है। जी, इमरजेंसी नाफिज करने का मतलब क्या है? ऑलरेडी बलोचिस्तान एक आयरन कर्टन के पीछे है, इंफॉर्मेशन का वैक्यूम है, मीडिया ब्लैकआउट है, फुल फ्लेज आर्मी ऑपरेशन चल रहा है, डिसअपीयरेंसेस, रेप, पिलेज, एक्सप्लॉयटेशन मतलब इंतहा पर है। तो इमरजेंसी नाफिज करने का मतलब क्या है? बलोचिस्तान 70 सालों से इमरजेंसी में है। तो ये ऐसी फजूली टर्मिनोलॉजी है कि इमरजेंसी इन्होंने हाफिज किया है, मुनाफिज किया। सो लेकिन आप खुद ही देखें कि कितना बड़ा तब्दीली इनके खौफ में आ गया है कि बिफोर, जैसे चाइना के साथ इन्होंने जो डीलिंग किए थे उस टाइम बलोच काफी खामोश थे। अभी देखिए, अमेरिका से इतने डर गए हैं तो इमरजेंसी नाफिज किया कि ट्रंप नाराज ना हो जाए, ट्रंप को दिखाएं कि अभी बलोचिस्तान हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से कर रहे हैं, अब हालांकि लगातार आवाज़ बुलंद है और एक्शन का एक रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। एजीपी जैनी जी, मैं आपके पास आऊँगी। क्या लगता है आपको, ये हालात बद से बदतर ही हो रहे हैं, एस्केलेट होती जा रही हैं चीज़ें और इसका कोई कॉमन ग्राउंड नहीं निकल पा रहा, डायलॉग की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही? क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? क्या वाकई बलूचिस्तान अलग होकर ही मानेगा? थैंक यू मैडम, अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। जो बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव अभी हैं वहाँ पर, उनकी बात से और उनके दर्द से मैं बहुत सहमत हूँ। और जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये इसी तरीके से चलता रहेगा और क्या बलूचिस्तान आज़ाद होगा, तो इन शॉर्ट मेरा आंसर है हाँ, बलूचिस्तान एक दिन आज़ाद होगा। और जो कुछ भी अभी हो रहा है, जैसा कि बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया, ये सब तानाशाही है पाकिस्तान आर्मी की। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से बोलता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। कि आज की जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है वो एक कंटिन्यूएशन है, एक लगातार कंटिन्यूएशन है उस स्ट्रगल का, उस मुहिम का जो बलूचिस्तान फेस कर रहा है 1948 से। अगर हम इतिहास को देखें तो 1946 में जब ये बात चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की और इंडिपेंडेंस की, ब्रिटिश से अलग होने की, तब बलूचिस्तान ने ये बात रेज करी थी कि हमको आजाद होना चाहिए। और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट किया, बल्कि जो खान था कलात का, उसने जिन्ना को अपना वकील बनाया कि माउंटबेटन से आप आर्ग्यू करो हमारा केस और हमको इंडिपेंडेंट बनाओ। और उस समय जिन्ना ने क्या बोला? जिन्ना ने बोला था 3 स्टेट थे, खरन, लाबेला और मकरान। जिन्ना ने यहां तक बोला कि खरन, लाबेला और मकरान सब मिलके कलात के साथ में एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बने। और आप देखेंगे कि इतिहास गवाह है इसका कि 12 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गई थी। और जो
अपने दरगाह से, अपने मॉस्क से, अपने वहां से जो खुतबा निकलता है, खुतबा अनाउंस होता है, खुतबा तक अनाउंस हो गया था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया है। लेकिन जब 1946 में 47 में ब्रिटिश ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, उस नोटिफिकेशन में ये बोला कि नहीं नहीं, ये कलाहत वाले, ये बलूचिस्तान वाले काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो, और माउंटबेटन मुकर गया। जब माउंटबेटन मुकर गया, जिन्ना उसके साथ हो गया, और तब से ये झगड़ा शुरू हो गया। अक्टूबर 47 में खान गया पाकिस्तान, जिन्ना से बात करी, जिन्ना मुकर गया, और जो तब से ये झगड़ा चल रहा है, तब से ये झगड़ा चल रहा है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे 50s, 60s, 70s 3-4 दशक निकल गए, और जैसे जैसे बलूचिस्तान की आवाज उठती रही इंडिपेंडेंस की, वैसे वैसे पाकिस्तान का अत्याचार और पाकिस्तान का जबरदस्ती कब्जा वहां पर होता रहा है। आज की हालत ये हो गई है कि बलूच अब चुप होने वाले नहीं है। इनके कितने लीडरों को मरवा दिया, और हम देख भी पा रहे हैं जिस तरीके से लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। मेहराज जी, आपके पास में आऊंगी। इनके लीडर बुक्ति को मरवा दिया उन्होंने, इनके मिलिट्री लीडर्स को मरवा दिया। अब बलूच चुप नहीं होंगे, और बलूच अब उनके ट्रेन पर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। जो सीपेक के, जो चाइना के लोग सीपेक में लगे हुए हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर में कहने को डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बलूच अब चुप नहीं होंगे। बलूचीज को हमने कोई कम नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी से वो ईमान, धर्म और एजेपी जैनी जी, यहाँ पर अब चुप होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो तमाम खनिज हैं उनका फायदा अगर बलूचिस्तान को ही ना मिल पाए तो फिर ये तो बेहद गलत बात। चलिए मेहरान जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कभी डायलॉग की स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हो पाई? क्या कभी डायलॉग की स्थिति मतलब इसको लेकर बातचीत हुई भी थी, या फिर कभी डायलॉग हो ही नहीं पाया, कोई ना कोई आंतरिक कला बढ़ता ही चला गया? क्योंकि देखिए, ये कोई दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये आपस में देश के अंदर ही एक कला है जो पैदा हुआ पड़ा है और एस्केलेट हो रहा है। तो क्यों नहीं कोई कॉमन ग्राउंड निकाला जाता, या फिर इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जाती? एब्सोल्युटली, मैं आपके पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता, ये दो देशों के बीच में ही लड़ाई है, ये कोई अंदरूनी मसला नहीं है। इसको तो ना पाकिस्तान इसको डाइल्यूट करके बिल्कुल लोगों को गुमराह करने के बोले हमारा अंदरूनी मसला, ये तो एब्सोल्युटली अंदरूनी मसला नहीं है। जो दो देशों का लड़ाई है, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे नाजायज तौर से कब्जा किया है, उस कब्जे के खिलाफ हम रिवोल्ट कर रहे हैं, हम आज़ादी का जद्दोजहद चला रहे हैं। ये एक देश का बिल्कुल ही बात नहीं है। इस टर्मिनोलॉजी से बहुत रिफ्रेन किया जाए। हम कोई पाकिस्तान का न हिस्सा थे, न हिस्सा है, न कभी हिस्सा होंगे। तो ये बिल्कुल दो मुल्कों का लड़ाई है, और इसको वैसे ही देखा जाए तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उक्राइन हो, फलस्तीन हो, और सबको इसको कश्मीर जैसा इक्वेट नहीं करना चाहिए, खालिस्तान जैसा इक्वेट नहीं करना, इसको फलस्तीन और उक्राइन के साथ इक्वेट किया जाए। एग्जैक्टली वही सिनारियो है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनके पास भी चलेंगे, इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। कर्नल मयंक चौबे जी, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किस तरीके से बलूचियों पर लगातार पाकिस्तानी सेना प्रहार बरसा रही है, लेकिन उसका पूरा बदला लेते हुए BLA लगातार घमासान मचाए हुए हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नया ट्रम्प कार्ड जो कि अब पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने चलाया है कि वहां पर आपातकाल घोषित करते हुए इंटरनेट की सेवा को ही बंद कर दिया है। देखिए हर्षा जी, इस समय जो मामला पाकिस्तानी आर्मी फेस कर रही है वो ये है कि 2 दिन के बाद में 11 तारीख को बलूचिस्तान की यौम आज़ादी है, उनका इंडिपेंडेंस डे है। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित किया था, पाकिस्तान की आजादी से काफी पहले। पाकिस्तान को यह डर है कि बलोच जो है अपनी आजादी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, और दुनिया भर में इसका ढिंडोरा पीटा जाएगा, लोग इसको देखेंगे। इस बात से खौफ खाकर आसिम मुनीर साहब ने वहां का इंटरनेट बंद करा दिया है। दूसरी बात, आजादी का जश्न बलोच मनाएंगे, अपने घरों पर बलोच झंडे फहराएंगे, जो वो सब्ज हिलाली परचम है ना पाकिस्तान का, वो नहीं फहराया जाएगा। अब पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता है कि ये टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान का है, लेकिन बलोच जो है वो मेंटेन कर रहे हैं कि ये उनकी टेरिटरी है। उनकी जंग जो है वो अस्मिता की है, सेल्फ एस्टीम की लड़ाई है उनकी, और ये लड़ाई मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। तो पाकिस्तान की फौज जो है वो खौफजदा है, उनकी पूरी की पूरी डिवीजन क्वेटा के अंदर गैरिजन में छुप कर बैठी हुई है। मेरे ख्याल से जानी साहब ने बताया भी होगा कि
फौज का रोल होता है बाहर निकलकर एरिया को डोमिनेट करना। इस समय मामला बिल्कुल उल्टा है। फौज डर के मारे दुबक के बैठी है गैरिजन में, और बलोच लड़ाके जो हैं वो बिना खौफ के सड़कों पर उतरे हुए हैं और पाकिस्तानी सेना पर और पाकिस्तानी इर्रेगुलर्स के ऊपर अपनी मर्जी से हमला कर रहे हैं और उनको डरा के रखा हुआ है। ऐसी घटना भी हुई है कि बलोच लड़ाकों ने 500 पाकिस्तानियों की जान बख्शी थी और उनको वापस पंजाब जाने दिया था बसों में बैठकर। तो इस समय हालात ये हैं कि बलोच जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी से कहीं ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और मुझे ये आजादी की मुहिम एक फाइनलिटी तक जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल ये आंतरिक कलह केवल बढ़ता हुआ चला जा रहा है और कोई भी निष्कर्ष इसका नजर नहीं आ रहा। और एजीपी जैनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हर्षा कि ये अभी हो क्यों रहा है। एक तो जैसे कर्नल साहब ने बहुत सही बताया कि बलूच अब अपनी आजादी उनके अपने नजर के सामने दिखाई दे रही है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आने वाले समय में बलूचिस्तान आजाद होगा। तो अब जो 11 अगस्त का दिन था, जब 11 अगस्त 1947 में उन्होंने अपना परचम लहराया था और अपने मस्जिदों से खुताब अनाउंस किया था कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो बात अलग है कि जिन्ना और माउंटबेटन बाद में पलट गए और उनको इंडिपेंडेंस नहीं दिया और पाकिस्तान आर्मी ने जाके जबरन कब्जा कर लिया और अत्याचार वहां पे शुरू कर दिया। और अब की हालात ये हो गए हैं कि क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है कि मिस्टर ट्रंप का हाथ उनके कंधे पर है, तो वो अपने आप को बुलंद समझ रहे हैं। वो सोचते हैं कि जो कुछ भी कर देंगे। अरे इंटरनेट आप बंद कर दोगे तो कौन सा आप बलूच लोगों के जो आजादी के जो अरमान है, जो आजादी का जो उनमें बुलंद जज्बा है, उसको कहाँ लेके जाएंगे? वो इंटरनेट से थोड़ी बंद हो जाएगा। आज नहीं तो कल बात कोई ना कोई और रास्ता निकालेंगे बलूची और हमला करेंगे इनको। अभी तक तो वो 500 आदमी जैसे कर्नल साहब बता रहे थे माफ कर दिए, बसों में भेज दिए, अब वो माफ भी नहीं करेंगे, उनका पूरा गला काट के साफ करेंगे। पाकिस्तान आर्मी दबाव में है। सिंध में देख लें, यहाँ बलवा चल रहा है, पाकिस्तान पीओके में बलवा चल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में गलबा चल रहा है, ये खैबर पख्तूनवा एरिया में बलवा चल रहा है, हर जगह चल रहा है। भारत से मार खाई चुके हैं सिंदूर में। अब उनके पास भी कोई इसी किस्म के जो ऊद पटांग किस्म के वो रह गए। अब रही बात हमारी, देखिए हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि बलूचीज के साथ हम खड़े होंगे और बलूचीज के जो आजादी है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। अब समय आ गया है, हमको बलूचियों का पूरा साथ देना चाहिए, पॉलिटिकली, फिजिकली, मॉरली, फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली। We should help the Baluchis, and if India starts helping Baluchis, the bloody Pakis will have nowhere to go. They will have no रास्ता, वो पानी भी नहीं मांगेंगे अगर इंडिया बलूच वालों को खुलकर जो है सहायता देता है। क्या सहायता दे रहे होंगे हमारे इंटेलिजेंस वाले, रॉ वाले, मैं उसका प्रीवी नहीं हूं, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमें पूरी सहायता देनी चाहिए बलूचीज को, क्योंकि बलूचिस्तान का साथ में उनके जब कभी भी लीडर रहे हैं, बुख्ती उनके लीडर थे, फिर उसके बाद में खान जो थे, कलात के खान, ये सब हमारे बड़े हमदर्द थे। लेकिन इनको मरवा दिया गया पाकिस्तानियों ने, इनको मर्डर करा दिया और अभी सीपैक आ गया वहाँ पे सारे। बिल्कुल, एजीपी जैनी जी, मेहरान जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। मेहरान जी, डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? वो तो आजकल लगातार पूरी शह दे रहे हैं पाकिस्तान को, यहाँ तक कि उनको गुमराह भी किया गया। एक ऑयल डील जो साइन हुई है, ऐसा कहा गया था कि वो पाकिस्तान के पंजाब में ऑयल डील हुई है, लेकिन हुई असल में वो बलूचिस्तान में ही है। एक बार फिर से यहाँ पर गुमराह करके बलूचियों पर ये एक नया प्रहार। जी, गुमराह नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ आपके चैनल पे उस पर चूरन बेचा गया है। वो बेचारा पैसे के पीछे इतना पागल है, वो किसी और चीज को, सियासी बंदा है नहीं, वो तो बिजनेस बैकग्राउंड का आदमी है। वो भी थोड़े अनफॉर्चुनेट घटिया टाइप के बिजनेस बैकग्राउंड का, खाली फोकस ही पैसे और नोट उसको नजर आते हैं। तो उनका और मुल्ला मुनीर का एक चीज बहुत कॉमन है, तो और कुछ पहलू देखते भी नहीं है। चूरन बेच के बोला कि इधर ऑयल डील, कौन सा ऑयल डील है जी, उसको बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ रहा है कि दिस इज नॉट द रियलिटी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद
बड़े बिजनेसमैन के तौर पर हर चीज़ अपने माइंडसेट में रखते हैं और उसी के बाद ये ऑयल डील, और कहीं ना कहीं वो वाकई अवेयर होंगे भी कि इस तरीके की ऑयल डील हो रही है और वो बलूचिस्तान में ही हो रही है जहाँ के लोग ऑलरेडी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। खैर, अब देखना होगा आगे क्या होता है, ये आंतरिक कलह कितना बढ़ता है और कब तक आज़ादी मिल पाती है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी